स्टेयर्स पे चलते हैं। स्टेयर्स पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो टाइप की स्टेयर्स होती हैं। स्टेयर बाय कंपोनेंट जनरली थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टेयर बनती है उसमें हम लोग ज़्यादा सेटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी ये है कि इसमें फटाफट बन जाती है। अब स्टेयर भूल लेंगे, यहाँ पे आपको रन का शेप कैसे चाहिए वो आप बना देते हैं। फिर लाइक यू विथ बाइंडर क्लिक करते हैं, देन फिनिश इट। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेयर बनती है विद बाइंडर है, ऐसे हम लोग इस तरह की बाइंडर भी बनाते भी नहीं है जिस मेरे पे तिरछी बना रहे हैं, ठीक है। तो जनरली ये यूज़ नहीं करते। हम जो यूज़ करेंगे स्टेयर वो हम जो स्टेयर यूज़ करेंगे, ओके, तो हम अब जो स्टेयर बनाएंगे वो बाई स्केच होगा, ठीक है। इसमें हमारी कंट्रोलिंग होगी कैसे होगा। तो स्टेयर बाई स्केच आप लेते हैं। जब आप स्टेयर बाई स्केच लेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको टाइप सिलेक्टर में जाना है। टाइप सिलेक्टर में आप चूज़ करते हैं कि आपको जिगजैग वाली चाहिए या स्लैब वाली चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादातर वैसे घरों पे रेजिडेंशियल हाउसेस पे तो स्लैब वाली यूज़ होती है स्टेयर, बाकी जिगजैग भी बनती है, जिगजैग परमिशन की मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनकी सेटिंग करते हैं। तो पहले मैं लेता हूँ स्लैब वाली, इसको हम बोलते हैं मोनोलिथिक, ठीक है। मोनोलिथिक हम लेते हैं और एडिट टाइप कर देंगे। एडिट टाइप के लिए यहाँ पर डुप्लीकेट कर लीजिए बस, ठीक है। देन यहाँ पर मिनिमम थ्रेड डेप्थ कितना होगा, मिनिमम थ्रेड डेप्थ जनरली हम लोग 11 इंचेस का लेते हैं, इसको हम 11 इंच कर देते हैं। मैक्सिमम राइजर हाइट लिमिट यहाँ पे 7 इंचेस है, 7 इंच से ज़्यादा की हाइट ये परमिट नहीं करता है, और इससे कम की लिमिट को परमिट नहीं करेगा, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर थ्रेड मटेरियल और राइजर मटेरियल आप सेट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आप मार्बल आप लगा रहे हो, मार्बल स्लैब लगा रहे हैं, या राइजर पे भी मार्बल स्लैब लगा रहे हैं, तो उनका मटेरियल आप यहाँ से अलग से सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसमें एक मटेरियल सपोज सॉफ्टवुड नंबर ये ले बोर्ड का ले लेंगे, ओके कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट मोनोलिथिक मटेरियल मतलब स्लैब का मटेरियल कौन सा होगा, वो तो कंक्रीट का होगा। थ्रेड की थिकनेस, अगर आप थ्रेड में कोई टेक्सचर लगा रहे हैं तो उसका थिकनेस भी होगा। तो यहाँ पे 15 सॉरी इसमें 0.75 इंचेस, ठीक है। और नोजिंग लेंथ इसमें आपको देनी होती है, नोजिंग लेंथ जितना आपको देना है। नोजिंग प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट के अंदर सीधी सीधी होगी, ऐसे सीधी होगी। अगर आप इसमें कोई कर्व की लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी इसमें आपकी लाइब्रेरी लोडेड नहीं है इसलिए शो ऑफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लाइब्रेरी से हम कोई प्रोफाइल लोड कर सकते हैं, कर्व की या कुछ शेप कार्विंग टाइप की। और नोजिंग जब आप लगाते हैं, ठीक है, तो ये नोजिंग आपकी कहाँ पर लगेगी, फ्रंट ओनली सामने की तरफ, फ्रंट या लेफ्ट किधर लगाना है आपको, ये यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रंट ओनली कर दिया मैंने। इसके बाद जब मोनोलिथिक बनाते हैं तो बिगिन विद राइजर होता है, एंड विद राइजर नहीं होता है इसके ऊपर, जो स्लैब वाली लगती है, ठीक है। तो इसलिए अनचेक रहता है, क्योंकि स्लैब डालने पे हम एंड राइजर से नहीं कर सकते, क्योंकि जो फ्लोर होता है स्लैब ऐसे जाके होती है उससे, तो एक राइजर के बाद ही हमें पड़ता है
इसलिए यहाँ पे इसको हम एंड नहीं करते, ठीक है। और राइजर टाइप स्लैंटेड मतलब कि थोड़ा सा अंदर की तरफ, नीचे की तरफ राइजर तिरछा होगा, तो इसको जब हम लोग स्लैंटेड तो बनाते नहीं है, तो इसको हम स्ट्रेट बनाते, ठीक है, सीधा हो जाएगा। राइजर थिकनेस, अगर आप राइजर का मटेरियल ले रहे तो थिकनेस दीजिए, नहीं तो जरूरत नहीं, ठीक है। आफ्टर दैट नीचे आप आते हैं, यहाँ पर आपको लैंडिंग कैरेज है, जो स्टेयर आप बनाएंगे वहाँ लैंडिंग आएगी, तो लैंडिंग का कितना थिकनेस होगा वो आप यहाँ से दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको 8 इंच दे दिया। स्ट्रिंजर कैरेज हाइट मतलब कि जो स्लैब थिकनेस होगी वो यहाँ पर आप देते हैं, तो स्लैब इसमें 4.5 से कम तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया, 4.5 लिया, तो जो भी उसका वैल्यू है वो आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। इसको हमने सेटिंग करने के बाद में ओके कर दिया। आफ्टर दैट इंस्टांस प्रॉपर्टी भी यहाँ पे हम चेंज करते हैं कि लेवल 1 टू लेवल 2 जा रहा है, ठीक है। और इसमें अप एंड डाउन टेक्स्ट क्या लिखा जाएगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अप एंड डाउन लेवल दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, लेवल दिखाएगा नहीं दिखाएगा। डिफॉल्ट विड्थ कितनी होगी इसके, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। डिजायर्ड नंबर ऑफ राइजर्स 18-1 दिखा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 18 तो पहले बन जाते हैं, 8 पे आखिरी बनता है, तो इसलिए -1 दिया हुआ है, तो टोटल मिला के हमारे 19 बनेगा राइजर, ठीक है। अगर मैं इसमें 20 चलना चाहता हूँ तो 20 चल सकता है, ठीक है। अब ये 20 आ जाएगी। और एक्चुअल ट्रेड डेप्थ दिखा रहा है 11 इंचेस की, ठीक है, इतना क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं रन आपका लीनियर भी हो सकता है या कार्ड भी हो सकता है स्टेयर का, तो लीनियर भी हम चलेंगे। यहाँ से मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे ये हल्का सा फेडेड भी दिखा रहा है कि कितने राइजर्स आपके क्रिएट हो गए, कितने रिमेनिंग है। तो 10 राइजर्स क्रिएटेड, 10 रिमेनिंग है, क्लिक करते हैं और इसकी सीट में हम इधर से इधर आएंगे। आप इधर से इधर नहीं चलेंगे, क्योंकि आप इधर से गए ना तो ऐसे ही मुड़ेगा ये, यहाँ से आप ऐसा है, ठीक है। तो 20 क्रिएटेड हो गए। इसमें आपको ये देखना है कि इसमें कभी भी माइनस वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 0 हो या पॉजिटिव वैल्यू हो। 0 के केस में तो पूरी बनाएगा, पूरी फुल हाइट पर जाएगा, कितना ये होगा लेवल का, और पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो आपको वार्निंग दे देगा कि आपकी स्टेयर पूरी ऊपर तक नहीं पहुँच रही है, मतलब वो थोड़ा सा नीचे रह जाएगा, जितने राइजर कम है उतना नीचे रह जाएगा। और नेगेटिव में अनडिजायर्ड रिजल्ट आते हैं, ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू हम इसमें नहीं देते। और इसके अलावा जो ये स्टेयर की चौड़ाई आप देख रहे हो ये, तो स्टेयर वेल जो होती है, मतलब जहाँ पे स्टेयर बनाई जाती है उसको वेल बोलते हैं, तो स्टेयर वेल की चौड़ाई अगर आपको उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप इसको मैनेज कर सकते हो। ऐसे सेलेक्ट करके आप इतना पार्ट केवल और मूव करके हम ऐसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसका शेप भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बाउंड्री और राइजर दो ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अंदर आपको जो ब्लू कलर की लाइन मिल रही है सेंटर में चल रही है, ये तो रन होता है, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद डिसेबल्ड हो जाता है। ग्रीन कलर की लाइन है, ये बाउंड्री है, ठीक है, और बाकी ब्लैक कलर की राइजर होती है, ठीक है। तो इसका शेप आप जो है चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट हमारे ये बाउंड्री लगा हुआ है, तो इसमें मैं बाउंड्री जैसे कि आर्क शेप के लेना चाहता हूँ, यहाँ पर इस जगह से मैं इसको आर्क शेप कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट करके ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया। और बाकी जैसे कि राइजर आपका ये पूरा सीधा सीधा है, नीचे का राइजर आप थोड़ा सा गोल टाइप में लेना चाहते हैं तो राइजर ऑप्शन लेके यहाँ पर हमने आर्क लिया शेप, ये कर दिया। अब इसमें देखिए माइनस वैल्यू दे दिया इसने, तो हम इस राइजर को एक्स्ट्रा जो है इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और बाउंड्री हमारी हो जाएगी केवल यहाँ पर, ठीक है, हवा में नहीं है नीचे, राइजर से अटैच होना चाहिए।
इस तरह से आप इसका शेप ऐसे भी कर दो। ये लाइन आगे निकली हुई है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब इसको यहाँ पर रेलिंग भी होता है, रेलिंग ऑटोमेटिकली ये प्लेस कर देता है कि यहाँ से आप रेलिंग जैसे भी लगाना चाहते हैं यहाँ पे आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने हैंडल पाइप लिया, ठीक है। ये हैंडल पाइप जो रेलिंग है ये कहाँ पर लगेगी, फ्लैट्स पे लगेगी या स्ट्रिंजर पे लगेगी? स्ट्रिंजर साइड में होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंजर तो हमने दिए नहीं है इसमें बात, स्ट्रिंजर हम नहीं लिखेंगे इसमें, ठीक है। ये तो फ्लैट पे ही लगेगी, ओके कर देते हैं, देन फिनिश। आप फिनिश करेंगे, नहीं स्ट्रिंजर वो होता है कि साइड में इतने चौड़ा वो चला देते हैं, बीम टाइप से चला देते हैं एक तरीके से, और हर किसी का इसमें कुछ स्ट्रक्चर होता है वो उसके ऊपर लगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी स्टेयर क्रिएट हो गई। अब इसको आप जब 3D में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये दिखा देगा, टेक्सचर भी लगा दी, रियलिस्टिक में आपको ये टेक्सचरिंग भी इसकी दिख जाएगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसलिए प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि अभी तो सिंपली आप बना लोगे, लेकिन अगर शेप हमारा कुछ और भी डिफर होगा तो कई बार थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आपको कोशिश करनी स्टेप। अब इसके बाद हम आते हैं स्टेयर पे जिगजैग साइड वाली स्टेयर। तो इसके लिए यहाँ पर बाई स्केच, यहाँ पर मोनोलिथिक मिलेंगे, मैक्स राइजर 11 इंच थ्रेड, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले आप हेडिंग टाइप पे जाएंगे, हेडिंग टाइप पे यहाँ पर 11 इंच दिया ही हुआ है, मैक्सिमम 7 इंच किया हुआ है। मोनोलिथिक इसमें देखिए ऑफ है पहले से ही, और थ्रेड मटेरियल राइजर मटेरियल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसमें मोनोलिथिक के बजाय स्ट्रिंजर मटेरियल आ गया, उस साइड का होगा, ठीक है। थ्रेड के थिकनेस यहाँ से आप दे सकते हैं, थ्रेड के थिकनेस यहाँ पे मैं 4 इंचेस कर देता हूँ। नोजिंग लेंथ इसमें 0.75 इंचेस कर देते हैं, और बिगिनिंग विद राइजर, एंड विद राइजर, ये हमारी एंड विद राइजर होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो जिगजैग शेप में चल रही है, इसलिए इसमें कोई इशू नहीं आता, स्लैब के नीचे ऐसे रहेगा, ठीक है। इसलिए इसमें एंड विद राइजर होगा। राइजर टाइप स्ट्रेट सीधा ही रहेगा, राइजर के थिकनेस यहाँ पर चेंज कर देंगे, तो जैसे कि थ्रेड 4 इंच था, ये भी 4 इंच हो जाएगा, ठीक है। बराबर से ही दोनों होता है। और इसमें स्ट्रिंजर लेफ्ट और राइट क्लोज टाइप लगी हुई है, स्ट्रिंजर की हाइट 1 फीट की है, स्ट्रिंजर थिकनेस यहाँ पर 3 है, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। अभी हम चेंज करके इसको देखेंगे कि क्या ओके करते हैं। बाकी यहाँ पर भी आपको इसी तरह से पैरामीटर मिल जाते हैं, तो इसमें 18 राइजर्स क्रिएट होते हैं। इसमें भी अगर हमारा हो गया 9 एंड, ठीक है। इसमें भी रेलिंग आती है, रेलिंग फिलहाल मैं नन कर देता हूँ, रेलिंग को भी हम देखेंगे, ठीक है। 3D में आप देखेंगे तो आपको स्टेप दिखाता है, ठीक है। अब इसमें ये हमारा पार्ट जो होता है वो स्ट्रिंजर होता है, साइड का होता है, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे एडिट करते हैं, यहाँ पे हमारा स्ट्रिंजर क्लोज टाइप दिखा रहा है। इसके अंदर ऑप्शन में जाते हैं, इसके अंदर
आपको ओपन टाइप मिलेगा। तो राइट स्ट्रिंजर मैंने ओपन टाइप किया। ओपन टाइप कुछ इस तरह से लगता है, मतलब ये शो करता रहेगा नीचे साइड में इसके ऐसे। और अगर आप स्ट्रिंग नन कर देते हैं तो स्ट्रिंजर आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें विदाउट स्ट्रिंजर चलेंगे। ठीक है, अप्लाई कर देंगे तो इसमें विदाउट स्ट्रिंजर नॉर्मली इस टाइप की आपने देखी होगी। ठीक है, अब इसमें कमर्शियल में एक और भी आपने देखा होगा कि विदाउट प्रेजर भी होता है। विदाउट प्रेजर में यहाँ पर हमारा केवल थ्रेड होता है और नीचे से सपोर्टिंग भी होती है। उस केस में यहाँ पर हम ऑप्शन में जाते हैं राइजर टाइप स्ट्रेट दिया हुआ, फिर स्ट्रेट की जगह पर मैं यहाँ पर इसको नन कर देता हूँ। ठीक है, तो नन आप जब करेंगे तो आप देखते हैं यहाँ से राइज में क्या हो रहा है, इसको टिकना भी चाहिए किसी चीज़ के ऊपर। इस केस में यहाँ पर मिडिल स्ट्रिंजर होता है। इस टाइप के स्टेयर वहाँ पर भी यूज हो सकती है, दोनों साइड में ही वॉल है, तो वॉल से तो आपके इस बोर्ड में आ जाएगी। लेकिन अगर एक साइड वॉल है या दोनों ही साइड वॉल नहीं है, उस केस में हमें सपोर्टिंग बीम चाहिए होती है। तो सपोर्टिंग बीम मिडिल स्ट्रिंजर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर हम मिडिल स्ट्रिंजर को एक ही बात है, जनरली एक ही यूज होती है। स्ट्रिंजर की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाएंगे 6 इंच। एक तरीके से आप समझ सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि स्लैंटेड बीम, और हाइट यहाँ से 1 फीट का है। ओके किया, इस तरह से ये आपको बीम के ऊपर टिकी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये खुला हुआ रख देता है क्योंकि यहाँ पे कॉलम लगता है, सपोर्टिंग कॉलम चाहिए। ठीक है, स्टेयर क्लियर हो गया। और इसके अलावा जैसे कि आप स्टेयर बनाते हैं तो ऊपर के लेवल पे इसकी कॉपी नहीं जाती है। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर लेवल क्रिएट कर लेता हूँ, अगर 10 फीट की हाइट का है, और बना दिया। ठीक है, अब इस केस में जब हमें और ऊपर के लेवल में पहुंचाना होता है स्टेयर को, तो आप स्टेयर को ऐसे सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर एक ऑप्शन ये मिलेगा आपको मल्टी स्टोरी टॉप लेवल। डिफॉल्ट नन होता है, आप यहाँ के किस लेवल तक इसको पहुंचाना चाहते हैं, तो 4th लेवल करेंगे। एक तरीके से ये कॉपी कर देता है, कॉपी नहीं होता है। सेलेक्ट करेंगे तो सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, एडिट करेंगे तो हर लेवल की एडिट। ठीक है, क्योंकि कॉपी करने पे ये चीज़ का इशू वो नहीं रहता है कि आपको हर लेवल पे अलग अलग एडिट, इससे हमारा एडिट। ठीक है, स्टेयर की तरह से ही रैंप भी होता है, बहुत जगह पर रैंप यूज होता है, हॉस्पिटल में और हर सोर्स यूज होते हैं। तो रैंप क्रिएट करने का तरीका भी इसी तरह से ही होता है। रैंप आप लेते हैं, रैम में सबसे पहले आपको एडिट टाइप में जाना होगा। एडिट टाइप पे यहाँ पर आप क्लिक करके उसका टाइप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रैम की स्कोप का थिकनेस चेंज कर सकते हैं, 6 इंचेस कम से कम तो रहेगी ये। ठीक है, रैम का डेट यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद 2 पैरामीटर इसके अंदर केवल चेंज करना है, एक मैक्सिमम इंक्लाइन लैम्प और एक रैम्प मैक्स स्लोप। यहाँ पर दिया हुआ है 12 का। ठीक है, तो इसमें जो रैंप बनती है हमारी, तो रैंप हमारी कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है। तो इसमें 12 का मतलब ये है कि अगर ये 12 है, ये 1 है। ठीक है, अगर ये 1 मीटर है तो ये 12 मीटर है। अगर 12 आप क्या, अगर आप 8 कर रहे हो तो ये 8 मीटर हो जाएगा, ये 1 मीटर हो जाएगा। तो जितना आप वैल्यू कम करते जाएंगे ये स्कोप खड़ी होती जाएगी। ठीक है, तो जनरली जो वैल्यू चलती है हमारी, तो वो चलती है 6 to 8 की वैल्यू आपको करनी है। 12 की तो बहुत हल्की स्लोप है।
ठीक है, जरूरत के हिसाब से हम इसकी वैल्यू चेंज करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जगह भी देखनी होती है कि कितनी जगह हमारे पास अवेलेबल है, और खड़ी डाल भी सही नहीं पड़ती है, गाड़ी वगैरह आपकी चढ़ रही है फिर चलाने जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम हॉस्पिटल के लिए रैप बना रहे हैं, तो हॉस्पिटल में अगर हमारे पास जगह है तो हम तो सीधी सीधी ऐसे चला सकते हैं, लेकिन अक्सर होता है हॉस्पिटल छोटे ही बनते हैं, अंदर की तरफ रैप है, तो आप देखोगे वो 2 फोल्ड हो, अभी दूरी है फिर वापस होता है, तो 2 फोल्ड में बन रही है। तो यहाँ पर हम अगर हम हाइट देख रहे हैं इसकी, तो 10 फीट का टोटल हाइट है हमारी। ठीक है, 10 फीट हमें चलानी है, और यहाँ पर हम इसको स्टेप ये स्लोप में लेते हैं 8 की वैल्यू। ठीक है, तो हमारी टोटल लेंथ हो गई 10 फीट मल्टीप्लाइड बाय 8, टोटल 80 फीट की सीधी स्लोप चलेगी। 80 फीट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका, तो इसको हमें 2 फोल्ड पे चलाना है। यहाँ पर हम 80 फीट डिवाइडेड बाय 2, 40 फीट हो गया। यहाँ पर हम इसको दे देंगे 40। आप इसमें अकॉर्डिंगली वैल्यू उसमें कैलकुलेट करके डाल सकते हैं। ठीक है, जितनी आपकी हाइट है, लेवल हाइट, उसको इस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो टोटल लेंथ निकल आएगी। तो सिंगल लेंथ पे चलाना है तो उतनी पूरी वैल्यू यहाँ पर दे दीजिएगा, और अगर आपको 2 फोल्ड पे चलना है तो डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू यहाँ पर वो वैल्यू दे देंगे। अगर 3 फोल्ड में चलाना है तो डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिएगा, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे दे देंगे। ओके करते हैं। अब यहाँ पे ये रन दिखा रहा है स्ट्रेट की तरफ से, हम यहाँ पर जब इसको बनाते हैं तो आप देखोगे ये 40 फीट से ज़्यादा की रन नहीं लेता। ये देखिए, भले ही आप माउस ऊपर पे ले जाए, ऐसे थोड़ा सा आगे हम बढ़ा देते हैं तो 40 फीट बना लिया इसने टोटल, और 40 फीट रिमेनिंग दिखा रहा है। अब इसी तरह से हम इधर की साइड से इधर आ जाते हैं, ये हमारा टोटल 80 फीट बन गया 0 डिग्री, मतलब हमारी रैप क्रिएट हो गई। क्लियर, और इसमें भी बाउंड्री और राइजर होते हैं, तो आप इसमें शेप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। बाउंड्री की राइजर तो सच कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसकी जरूरत ये है कि बीच बीच में जैसे कि आपको स्लोप चढ़ रही तो बीच बीच में थोड़ा सा सीधा कर दिया लैंडिंग साइड, उस केस में आप इसको राइजर डाल दीजिएगा बीच बीच में। ठीक है, लेकिन ऐसा जल्दी मिलता नहीं, सीधी सीधी होती है। इसको इसमें भी रेलिंग आपकी होती है, रेलिंग आप नन कर सकते हैं या डिफ़ॉल्ट जो है ऐसी लगानी आप कर दीजिए इसको, और फिनिश कर देते हैं इसको। ठीक है, और इसमें रैम्प पे जैसे कि ये स्लैब वाली है, छोटी छोटी रैम्प्स होती हैं, वो सॉलिड टाइप में बनाई जाती है। तो सॉलिड अगर आपको करना है तो क्रेडिट टाइप पे यहाँ पर आप देख रहे हैं शेप लिख दिया हुआ है, इसको आप सॉलिड कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सॉलिड टाइप, तो इतनी बड़ी रैम तो सॉलिड नहीं बनेगी, स्लैब बनेगी। ठीक, तो GL से प्लेन तक की आप बनाते छोटी छोटी रैम से इसके बाद है रेलिंग। रेलिंग क्रिएट करने के लिए यहाँ पर रेलिंग टूल आपको मिल जाएगा। 2 ऑप्शन होते हैं, प्लेस ऑन पोस्ट या स्केच पाथ। स्केच पाथ का मतलब है कि जिस लेवल पे भी आप बनाएंगे, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है पेज में, ये सीधी वैसी बना देंगे। ठीक है, बाकी प्लेस ऑन पोस्ट आप स्टीयर या रैंप पे बनाने के लिए यूज करें। ठीक है, कई बार हम डिफॉल्ट नहीं लेते या गलती से हमारा कुछ हो गया तो हम इससे बनाते हैं। तो स्केच पाथ हम लेते हैं, इसमें स्केचिंग हमारी हो जाती है। स्केचिंग पे आप यहाँ पे इसका टाइप चेंज कर सकते हैं। ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेलिंग का पाथ होगा वो ओपन या क्लोज कोई भी हो सकता है।
बंद होगा या खुला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेगमेंट इधर बनाया तो एक इधर बनाया, ठीक है, वो एरर देगा। इसमें अभी हम फिनिश करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसमें रेलिंग क्रिएट करते हैं। अब इसके हम कुछ पैरामीटर देखेंगे। तो इस रेलिंग को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर बेस ऑफसेट और ये सब दिया हुआ है। एडिट टाइप में आप जाएंगे, एडिट टाइप में यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट में, तो टॉप रेल दिया हुआ है। टॉप रेल हमारी ये वाली होती है जिस पर माउस होता है। ये टोटल हाइट 3 फीट है, इसी से आपकी हाइट डिफाइन हो जाती है, रेलिंग आपकी कितनी हाइट की है। और इसका जो टाइप है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप स्ट्रेट चढ़ के आते हैं, यहाँ पे वुडन हैंडल, इस टाइप का प्रोफाइल आप बना भी सकते हैं। अगर इसके अंदर लाइब्रेरी फुल होती है तो उसमें इस टाइप का प्रोफाइल मिल जाएगा। बाकी कोई शेप आप बना सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे लोड होगा। इसके बाद हम रेल स्ट्रक्चर पे आते हैं, एडिट करते हैं। यहाँ पर इसके बाद वाली जो रेल्स होंगी वो, ठीक है, जैसे कि रेल 1 2 फीट 6 इंचेस हाइट के ऊपर, इसी तरह से ये दिया हुआ, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डाल भी सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 रेल्स रखी है, 6 इंचेस 1 फीट 6 इंचेस 2 फीट 6 इंचेस। अप्लाई करेंगे, ये देखिए केवल 3 रेल्स। तो यहाँ पर हाइट हो जाता है इनका, ये तो नीमिंग हो गया, कोई भी दे सकते हैं आप। हाइट कितनी हाइट पे लगेगा, ऑफसेट आपको कुछ नहीं करना है इसको। इसका प्रोफाइल ये भी अगर लोडेड है तो आप चेंज कर सकते हैं इसको। इसका मटेरियल क्या होगा, यहाँ से आप मटेरियल चेंज कर सकते हैं। जैसे ऊपर वुडन का कर दिया, नीचे स्टील का कर दिया, या ऐसी तरीके से कोई टेक्सचर, ठीक है, ओके कर देते हैं। इसके बाद बैलूस्टर प्लेसमेंट। बैलूस्टर का मतलब होता है जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं ये वाले, ठीक है। तो ये वाले जो होते हैं जिसपे माउस हम चला रहे हैं, ये बैलूस्टर होते हैं। और जो किनारे होते हैं, जैसे किनारे ये हो गया, कॉर्नर पे ये हो गया और हेड पर हो गया, ये पोस्ट होते हैं। इनकी पोजिशनिंग यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि नेम आपको दे रहा है ये रेगुलर बैलूस्टर, नेम चेंज कर सकते हैं। बैलूस्टर फैमिली आप लाइब्रेरी से लोड भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ओके करके यहाँ पर लोड फैमिली करके देखता हूँ, लाइब्रेरी में अगर मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ डिजाइन के होंगे। जैसे कि एक ये वाला है और एक स्क्वायर विद बॉल, इन दोनों को हम ले लेते हैं, ठीक है, ओपन कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं, एडिट टाइप में जाते हैं, यहाँ पर बैलूस्टर प्लेसमेंट। बैलूस्टर में यहाँ पे जो सबसे किनारे बीच वाले होंगे वो यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसमें ये पोस्ट बेस कहाँ पे है, पोस्ट पोस्ट मतलब लेवल, या जो भी स्टेयर हो रैप हो। बेस ऑफसेट उससे कुछ ऊपर उठा हुआ पॉजिटिव वैल्यू देखोगे आप इसके अंदर। टॉप इसका टॉप रेल से जुड़ा होगा, उससे नीचे भी कर सकते हो आप यहाँ पे देखकर कि किस रेल से ज्वाइंटिंग होती है। टॉप ऑफसेट ज्वाइंटिंग से भी थोड़ा सा ऊपर या नीचे आप कर सकते हो। ऐसे तो ठीक यहाँ पर जोड़ देगा, उससे भी थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं आप।
डिस्टेंस फ्रॉम प्रीवियस 4 फीट का डिफरेंस है, तो डिफरेंस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये ब्रेक पैटर्न है ईच सेगमेंट है। ईच सेगमेंट एंड का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक चले तो ये हमारा सेगमेंट हो गया, ठीक। तो इसमें 2 सेगमेंट बनेंगे, तो हर सेगमेंट एंड के ऊपर पैटर्न को ब्रेक करेगी या नेवर कभी ब्रेक करेगी, सुनी ब्रेक न मारे, या एंगल ग्रेटर देन, तो इसमें आपको एंगल की वैल्यू देनी पड़ती है। इस सेगमेंट एंड जनरली चलता है, इसको कर लिया। जस्टिफाई बिगनिंग, जस्टिफाई का मतलब है कि यहाँ से ये 4 फीट 4 फीट 4 फीट, लास्ट में यहाँ पे ये 4 फीट नहीं है, आपको साफ करना है। तो ये बिगनिंग से जस्टिफाई करता है हर सेगमेंट में। या स्प्रेड पैटर्न टू फिट, इसमें एंड है सेंटर है, जैसे जस्टिफिकेशन चलाना है, या स्प्रेड पैटर्न टू फिट, तो ये बेटर पड़ता है कि ये ऑटोमेटिकली फिटिंग कर लेगा, ठीक है। ये काफी ऊपर निकल गया डिजाइन के हिसाब से। टॉप ऑफसेट वैल्यू में इसमें करीब करीब 1 फीट की, तो सॉरी ठीक है, इस तरह से ही एडजस्ट हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम प्रीवियस 3 फीट का डिफरेंस हो गया 4 से, तो क्लियर हो गई चीज। और बाकी स्प्रेड टू फिट बेटर रहता है। और इसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन है ये बैलिस्टर परपेट और स्टेयर्स, ये स्टेयर के हिसाब से ही है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप स्टेयर के ऊपर इस रेलिंग पर लगाएंगे तो ये डिस्टेंस का ही मैनेज लेके चलेगा। बाकी इसमें ये भी कर सकते हैं कि हर थ्रेड के ऊपर एक बैलिस्टर रखें, ठीक है। तो आजकल क्रोम प्लेटेड स्टील की आजकल रेलिंग बहुत चल रही है, मॉल्स वगैरह घरों में भी लोग लगवा रहे हैं, तो उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं चलता, उसमें डिस्टेंस नहीं चलता है। और बाकी कई बार लोग जो है घरों पे पाइप का स्क्वायर पाइप का लगवाते हैं बैलिस्टर, तो वो हर थ्रेड के ऊपर एक या 2 अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, उसका भी पैटर्न यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये पोस्ट का होता है, पोस्ट आपको बताया ये कॉर्नर वाले और हेड वाले, ये अभी चेंज नहीं हुए, तो यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि स्टार्ट पोस्ट कौन सा होगा, एंड पोस्ट कौन सा होगा, और हर कॉर्नर में कौन सा पोस्ट होगा। तो अभी हमने लोड किया था, उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं विद बॉल करके था, विद बॉल वाला लगा दो। ऊपर नीचे वाला थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, समझ नहीं सकते, ठीक है। इसमें भी सारे सेम वैसे ही पैरामीटर होते हैं। और ये कॉर्नर पोस्ट एट ईच सेगमेंट है, जहाँ पर सेगमेंट है वहाँ पर करें एंगल ग्रेटर देन बाकी इनके भी जो मेंबर्स होते हैं इनको आप हर किसी के मेंबर का डिजाइन अपनी बना के सेट करके लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो बैरिस्टर वगैरह है इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, काम करते हैं तभी आप कर पाएंगे। बाकी प्रोफाइल है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, बहुत आसानी से मिल जाता है। दिया था। अब हम चलते हैं डायमेंशन को, कि हम इसके अंदर डायमेंशन कैसे करते हैं। इसमें कुछ आपने बनाया था अभी, कुछ बनाया प्रोजेक्ट?
टेम्परेरी डायमेंशन बताया था, उसी तरह से इसमें हमारे परमानेंट डायमेंशंस भी होती हैं। ठीक है, परमानेंट डायमेंशन हम वर्क करने के लिए भी यूज़ करते हैं, प्लस उसको जो है प्रिंट आउट के लिए यूज़ करते हैं। डायमेंशन के लिए नोटेट पे आप जाएंगे, यहाँ पर नोटेट पे यहाँ पर आपको डायमेंशन पहले हमारी है अलाइन, ऑटोकैड में भी अलाइन होती है, लेकिन हम लोग अलाइन का यूज कब करते हैं, लीनियर का ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर इसको हटा है, लीनियर नहीं हो सकती है, अलाइन आप लेंगे, इसमें आप वॉल सेंटर लाइन यहाँ पे हटा दीजिएगा, तो ये वॉल का सेंटर लाइन जरूरत पड़ती है, लेकिन हर जगह पर यहाँ पर आपको फेस ऑफ कोर ठीक है, फेस ऑफ कोर लिया, इसके बाद यहाँ पर आपको पॉइंट पे नहीं लेना है जैसे कि ऑटोकैड पे लेते हैं, इसमें आपको बीच में कहीं ऐसे देना, थोड़ा सा पॉइंट से किनारे, तो इस तरह से आप इसको लेते हैं और कहीं पर भी ऐसे आप क्लिक करके इसको रखते हैं। ठीक है, ये डायमेंशन है इसको ले लो। ठीक है, थोड़ा सा आपको अलग सा लगने दीजिए पहली बार, बाकी फिर प्रैक्टिस में लेंगे तो ये सही से आपका। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं, इसी से ही हम कंटिन्यू बना सकते हैं। इसको हमने क्लिक किया, इसको क्लिक किया, ये ऐसे करके आप इसी को क्लिक करते चले जाओगे तो ये कंटिन्यू टाइप की डायमेंशन डायमेंशन देनी होगी। ठीक है, क्लियर हो गई चीज। अब इसमें ये जो कंटिन्यू होती है ये पूरा एक तरीके से होती है। अब हम इसमें एक चीज आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये विंडो हमने प्लेस करी अलग अलग जगह। अब अगर मैं अलाइन को लेता हूँ और इसमें सेंटर ले लेते हैं, ठीक है, विंडो सेंटर ही चलेगा, चौड़ाई नहीं चलेगी, ये साइजिंग तो करता नहीं है विंडो के। इसमें जब ये कंटिन्यू आप लेते हो तो ये एक EQ का भी सिंबल आता है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये अपने आप इक्वली पोजिशन कर देता है फटाफट। ठीक है, तो इस इक्वल में आप EQ का सिंबल लेना चाहते हैं या इसकी वैल्यू को देखना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादातर वैसे EQ ही होता है वैल्यू। क्लियर होगी चीज़। तो ये देखा है, जब आप इसको डिलीट करते हैं तो ये आपको होता है अनकंस्ट्रेंट और अनकंस्ट्रेंट का मतलब बाद में आप इसकी पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओके कर दोगे उसके बाद विंडो की पोजीशन आप चेंज करने चलोगे तो वो आपको वार्निंग देगा, आगे बढ़ने से रोकेगा कि ये नहीं क्या करना है, अनकंस्ट्रेंट करना है या रोकना है। अब इसमें एक और भी चीज़ होती है अलाइन पे, कि जैसे कि मैंने यहाँ पर डायमेंशन दिया है इसमें, ठीक है, ये देखिए डायमेंशन में यहाँ पे आप देखोगे लॉक सिंबल इसमें भी आता है। अब इसको अगर मैंने लॉक कर दिया तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो आप देखोगे ऊपर कहीं भी वॉल खिसक रही है, तो नहीं रिस्पॉन्स करता, ये लॉक हो गया। ये बहुत जगह पे यूजफुल चीज़ होती है, बहुत जगह पे आपको इस्तेमाल आएगा कि हाँ डिस्टेंस लॉक करते हैं। जैसे कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो कुछ एरिया हमारा होगा कि इसका साइज तो में इतना ही रखना है, अगल बगल हमें मैनेज करके देखना है कि हमारा साइज है। उस केस में अगर बीच की चीज़ हम लॉक करते हैं डायमेंशन में, बाकी इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो वो भी आपका शिफ्टिंग होगा, वैल्यू उसकी कम नहीं होगी, जो उसके बाद वाली होगी वो वैल्यू चेंज करेगी। ठीक है, तो कभी भी आप इसको अनलॉक करके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और इसके थ्रू चेंज करना है आपको तो परमानेंट डायमेंशन के थ्रू, तो आप पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, इसे सिलेक्ट करने के बाद में
फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है डायरेक्शन की, यहाँ पर हम इसमें चेंज कर देते हैं, ये चेंज हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो टेम्परेरी के डायमेंशन का हम लोग इतना यूज़ नहीं करते क्योंकि वो कहीं से भी परमानेंट डायमेंशन का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर ली, अब इसमें अलाइन पे एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पर जब हम ऐसे करते हैं तो ये डायरेक्ट फेस ऑफ कॉर्नर लिया, इसमें पिक में आप देख रहे हो इंडिविजुअल रेफरेंस दिखा रहा है, इंडिविजुअली हम इसकी प्लेसिंग कर रहे हैं। इसमें एक और ऑप्शन होता है इंटायर वॉल्स का। इंटायर वॉल अगर कर देंगे तो ऑप्शन बटन हाईलाइट होता है, ऑप्शन को ऑन करेंगे तो इसमें आप सेटिंग करते हैं ओपनिंग्स आपकी डायरेक्ट ओपनिंग हो या किसी डोर विंडो के थ्रू ओपनिंग हो। ओपनिंग पे विंड चलते हैं, सेंटर में चलते हैं। और इंटरसेक्टिंग वॉल ये हो गई, इंटरसेक्टिंग ग्रिड अगर ग्रिड पड़ी हो वो भी, ठीक है। ओके करते हैं। अब इस केस में हम सिर्फ इस वॉल को क्लिक करते हैं, ठीक है, 20 सेकेंड। डायमेंशन हो गई 4 फीट। इस तरह से आप काफी तेजी के साथ में इसमें डायमेंशनिंग कर सकते हो, ठीक है। और कहीं पे आपको जैसे लगे कि वो मर्ज कर रही है तो आप इसको क्लिक करके इसका ये है ऐसे करके इसको थोड़ा सा अलग रख सकते हो, ठीक है। विद लीडर आएगा या विदाउट लीडर होगा, सेटिंग करके ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब इसी तरह से लीनियर होती है, लीनियर पॉइंट टू पॉइंट चलती है, जैसे कि ये पॉइंट और ये इस, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, कई बार गलत पॉइंट एंगुलर, दो ऑब्जेक्ट के बीच का एंगुलर डायमेंशन देगा। रेडियस दिखाएगा, आर शो करके इस तरह से डायमीटर शो कर देगा, 5 सिंबल लगा देगा इसमें। आर्क लेंथ में इसकी लेंथ आपको करनी है, क्लिक किया, इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट ये हो गया और ये लाइन हो गई, क्लिक किया, इसमें आर्क लेंथ इसका शो कर दिया। इसके बाद स्पॉट एलिवेशन हमारी एलिवेशन पे ही यूज होती है, ठीक है। तो स्पॉट एलिवेशन के थ्रू जैसा कि मैं विंडो की हेड हाइट है या लैंडिंग हाइट है ये सब शो करना होता है कई जगह पर, तो उसको शो करना है, ठीक है। स्पॉट कोऑर्डिनेट ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट पे ऐसे दिखाएगा, तो इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती। स्पॉट स्लोप दिखाने के लिए जो होती है, यहाँ पर जैसे कि ये लाइन बनी हुई है स्लोप है, तो स्पॉट स्लोप है इस तरह से आप, ठीक है। राइज के हिसाब से 1 फीट 2 इंचेस बाई 1 फीट, 1 फीट इधर है तो 1 फीट 2 इंच वर्टिकल, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया डायमेंशन आपको। अब इनकी सेटिंग हमको करनी है, अगर तो आप सेलेक्ट करोगे इसको और एडिट टाइप पे चले जाएंगे आप, यहाँ पर इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी का, जैसे कि अगर कंटिन्यू टाइप में हम देते चले जा रहे थे तो ये कंटिन्यूअस डायमेंशन दिखाएगा, बेसलाइन दिखाएगा या ऑर्डिनेट दिखाएगा। आमतौर पर तो कंटिन्यूअस चलती है। लीडर टाइप अभी मैंने इसको जब ड्रैग किया था तो इसमें लीडर तो वो आर्क शेप बनेगा या लाइन टाइप बनेगा, और लीडर में कोई टिक मार्क होगा या नहीं होगा। तो सीधी वाली जब बनाएंगे तो उसमें एरो बन सकता है, ये नहीं भी बनता,
टिक मार्क डायगोनल दिया हुआ है, लाइन वेट है, टिक मार्क का कितना थिकनेस है, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन डायमेंशन लाइन, ये वाली जो हो गई तो ये थोड़ा सा ये बाहर निकली हुई है, ये कितना एक्सटेंड करेंगे वो दिया हुआ है। विटनेस लाइन कंट्रोल गैप टू एलिमेंट ये होता है, थोड़ा सा पूरा नीचे गैप टू एलिमेंट भी चलाते हैं और फिक्स डायमेंशन लाइन भी चलाते हैं। फिक्स में क्या होता है कि ये फिक्सिंग कर देता है, अब इससे थोड़ा सा नीचे, उस केस में यहाँ पर आप फिक्स लाइन लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। सेंटर लाइन सिंबल क्या होगा, सर्किल वगैरह लगा देना। सेंटर लाइन पैटर्न सॉलिड होगा या कोई और पैटर्न, सेंटर लाइन कलर क्या होगा इसका चेंज कर सकते हैं। डायमेंशन लाइन बाकी इसके जो टेक्स्ट आ रहे हैं सेटिंग अंडरलाइन निकाले, बोल्ड टेक्स्ट साइज कितना होगा, टेक्स्ट ऑफसेट मतलब इससे कितना पीछे का होगा, रीड कन्वेंशन कैसा होगा, टेक्स्ट का फॉन्ट कैसा होगा, टेक्स्ट बैकग्राउंड ओपेक मतलब दीवार पर करा जाए कुछ। यूनिट फॉर्मेट आपने फिट इंचेस में बनाया है, मिलीमीटर में चाहिए, यहाँ पे आप यूज प्रोजेक्ट सेटिंग लगा रहता है, इंटीरियर है इसीलिए वही दिखा रहे हैं, या आप यहाँ पर मिलीमीटर भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके कर दिया, अप्लाई करेंगे मिलीमीटर भी शो कर दिया। ऑल्टरनेट यूनिट अगर चाहिए तो ऑल्टरनेट यूनिट भी आप कर सकते हैं, बिलो कर देंगे और यहाँ पर हम फिट एंड फैक्टर एडजस्ट कर देते हैं, नियरेस्ट हाफ इंचेस ओके कर दिया, अप्लाई करते हैं, इसको नीचे फिट इंचेस क्लियर होगा। बहुत आसानी से आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोकैड से ज़्यादा फास्ट मैनेजमेंट इसमें कर सकते हैं, इसमें भी इतनी फास्ट करते हैं। ठीक है, शो ओपनिंग हाइट मतलब कि जहाँ पर जैसे कि विंडो है, डोर है या कोई ओपनिंग चल रही है वॉल में, तो उसकी भी हाइट वहाँ पे शो करता है कि कितनी हाइट मिली। जनरली इसको यूज करते हैं। इक्वलिटी टेक्स्ट E2 आएगा या कुछ और लिखा आएगा वो कर सकते हैं। ठीक है, और देखेंगे क्लियर होगा डायमेंशन। डायमेंशन इसकी बहुत सिंपल है, कैड में तो बड़ा ज़्यादा आपको डायमेंशन स्टाइल में अच्छा सा बता दूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, फटाफट जैसे हमने इसकी सेटिंग करी वैसे ही सबकी सेटिंग कर, ज़्यादा कुछ नहीं, आसानी से आप कर। इसके बाद इसमें टैगिंग होती है। टैगिंग का मतलब जैसे कि डोर वगैरह लगाते हैं तो यहाँ पर टैग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये टूल होता है टैग ऑल। टैग ऑल पे किसका टैग करना चाहते हैं, दो टैग का ओके करेंगे, जितने भी डोर लगेंगे यहाँ पर टैग कर देगा, जैसे कि 1 2 ऐसे करके। वैसे मिस्टेक है इसके